आज का सुंदरकांड का पाठ उत्तराखंड से गाय वाले हनुमान जी के यहाँ से दिखाया जा रहा है आपको। और ये देखिए, गाय वाले हनुमान जी का पहाड़ के दर्शन आपको कराते हैं। सामने देखिए, और इस समय मौसम जो है बारिश का हो रखा है। और आपको पाठ की तरफ ले चलते हैं। जब रावण जो है सीता जी को सताने के लिए आया और उसने कहा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो तू अब जल्दी से मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी यह भयानक तलवार। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह, चंद्रहास तलवार को कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी पीड़ा, भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तीव्र है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब माय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुला करके कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मारिब काहड़ी कृपाना। इसका अर्थ है कि यदि मास दिवस एक महीने भर में या मेरा कहना नहीं मानती है तो मैं तलवार निकाल करके इसे मार डालूंगा। यह कह करके रावण अपने घर चला गया। तब राक्षसों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने श्री रघुनाथ जी के चरणों में उसको बहुत प्रीति थी। वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुला करके कहा और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा, एक बंदर ने लंका जला डाली है, राक्षसों की सेना सारी मार डाली है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा जमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्न 4 या कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वह सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर वह नीच रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर तिरजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति को की संगनी है, जल्दी से ऐसा कोई उपाय बता जिससे मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो गया है, अब यह सहा नहीं जाता है। काठ लाकर चिता बना कर सजा दे हे माता, मैं वो और उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुन करके त्रिजटा ने चरण कमल पकड़ लिए सीता जी को और समझाया, प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में कठोर अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता, चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विपत्ति सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ा करके सीमा तक पहुंचा दे। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करे निदाना, दे की परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपिय कल्प सम बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठकर गहे हूँ। तब हनुमान जी हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल देते हैं।
मानो अग्नि ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर के उसे उठा करके अपने हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। सीता जी पहचान गई। सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। हर्ष और विषाद से हृदय में आकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी कि उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते सुनते ही सीता का दुख भागा और कान और मन लगा करके वह सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर से मुख फेर करके बैठ गए और मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सहदानी निशानी पहचान दी है। सीता जी ने कहा, नर और बानर का संग कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जिससे संग हुआ वह सब सारी कथा सीता जी को सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर सीता जी ने मन में विश्वास उत्पन्न हो गया उनके। उन्होंने जान लिया कि मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी के ही दास हैं हनुमान जी। भगवान का दास, भगवान का सेवक जानकर अत्यंत प्रीति गाढ़ी होगी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, बृहद सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे तात, हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर रखी है। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक वान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। सीता जी कह रही है, वचन नहीं निकलता मुख में, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख के साथ वे बोली, नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को परम विरहाकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। कहने लगे, हे माता, सुंदर कृपा के धाम भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल पूर्वक है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि मत मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना है। हे माता, अब धीरे धर के श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा फिर यहाँ से शुरू होगी। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान।